अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो हमेलिया पैटर्न्स के बारे में है और ये एक खूबसूरत एवरग्रीन शब है और फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। और वैसे तो ये सारा साल ही अपनी खूबसूरती से आपके घर की रौनक को बढ़ाता है, लेकिन समर में स्पेशली इसके खूबसूरत फूल जो हैं वो हेमिंग बर्ड्स और बटरफ्लाइज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हेमिंग बर्ड्स आपके मेहमान बने तो ये खूबसूरत प्लांट जो है लाजमी आपके घर में इन हेमिंग बर्ड्स के मेज़बान के तौर पे मौजूद होना चाहिए। बटरफ्लाइज़ को भी इसके रंग बहुत भाते हैं और ये प्लांट वैसे तो गर्मियों में बहुत खूबसूरत लगता है, एवरग्रीन प्लांट है और सारा साल ही खूबसूरत लगता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में जूं सर्दी बढ़ती है, इसके खूबसूरत ग्रीन शेड जो हैं वो रेड से मैरून की टोन में जाते हुए तब्दील होते जाते हैं और ख़िज़ां के मौसम में इसकी खूबसूरती जो है वो अपनी इंतहा पे होती है और इसके लीव्स जो हैं वो रेडिश मैरून शेड के होते हैं और बेइंतहा खूबसूरत लगते हैं। ये एक सन लविंग प्लांट है और सूरज की रोशनी में अगर इसको रखा जाए तो इसके लीव्स जो हैं इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसको शेड में भी रख रही हैं तो और इस फ़िल्टर लाइट भी दे रही हैं तो इसके खूबसूरत जो फ्लावर्स हैं वो आपको थोड़ा कम मिलेंगे, लेकिन फ्लावरिंग इसकी फिर भी होती है। ये प्लांट जो है इसको खाद जो है मैं वैसे इसमें केमिकल खाद इस्तेमाल करती हूँ। आजकल मेरे पास वो ख़त्म हुई थी तो इसमें मैंने ऑर्गेनिक जो है खाद वो इस्तेमाल की है और उम्मीद है उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद जो है वो अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो प्लांट को नुकसान देती है, लेकिन अदरवाइज़ अगर उसको मुनासिब मिक़दार में शामिल किया जाए तो प्लांट के लिए नुकसानदेह नहीं होती। ये प्लांट जो है पानी जो है इसको रेगुलर बेसिस पे चाहिए, लेकिन बहरहाल ये कुछ हद तक पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेता है। 1-2 दिन अगर आप इसको नज़रअंदाज भी करेंगे, आप इसके लीव्स पे ध्यान रखें, इसके लीव्स जो हैं थोड़ा सा ढलक जाएंगे तो समझिए कि इसको पानी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पानी जो है वो किसी भी प्लांट को पसंद नहीं होता। वेल ड्रेन्ड सॉइल इस्तेमाल करें ताकि ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी ले और पानी जो ज़्यादा है वो इसके बॉटम होल से निकल जाए। पेस्ट वगैरह जो हैं इसके ऊपर जो हैं मेलीबग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लीफ की निचली साइड को अच्छे से चेक करते रहें कि अगर क्योंकि वो आपको नज़र आ जाएंगे तो उसके लिए आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। मेरे इस प्लांट के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था और मैंने इसके लिए लहसुन का जो है पेस्ट बना के उसका स्प्रे जो है वो मैंने इसके लिए यूज़ किया था और मेरा प्लांट जो है वो सरवाइव कर गया था और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन आप पहले से ध्यान रखें, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इसको अर्ली स्टेज पे ही कंट्रोल करें, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा प्लांट मैं ध्यान नहीं कर सकी और बहुत ज़्यादा उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। तो उस सूरत में ये हुआ था कि फ्लावरिंग जो है इस प्लांट की उन दिनों नहीं हुई थी। इस प्लांट की प्रोपेगेशन की बात करें तो ये बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है। इसकी टिप कटिंग जो है, ये टिप अगर आप लें और इसको इसकी टिप कटिंग के ज़रिए भी आप इसकी प्रोपेगेशन कर सकती हैं। सेमी हार्डवुड कटिंग जो है ये जो इसकी स्टेम है उसके ज़रिए भी इसकी कटिंग हो सकती है। और इसके अलावा हार्डवुड कटिंग से भी जो है आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और सीड जो हैं उनके ज़रिए तो आप इसको ग्रो करते ही हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप मज़ीद अच्छे से इस खूबसूरत प्लांट की केयर कर सकेंगे। आइंदा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।